ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। बच्चों, आज हम आपको कारक पर का परिचय देते हैं। कारक क्या होता है उसके बारे में बताते हैं। संज्ञा का जब क्रिया के साथ संबंध जोड़ना होता है तो कुछ न कुछ प्रसर्ग की जरूरत होती है। जो प्रसर्ग संज्ञा के साथ क्रिया को जोड़ते हैं उसे ही कारक कहते हैं। वाक्य में संज्ञा शब्दों का क्रिया के साथ संबंध जोड़ने वाले शब्द कारक होते हैं। जैसे बच्चों, आप समझोगे नहीं। वाक्य में संज्ञा शब्दों का क्रिया के साथ संबंध जोड़ने वाले शब्द कारक होते हैं। कारकों को व्यक्त करने के लिए जो प्रत्यय या शब्द लगाए जाते हैं उन्हें कारक चिन्ह कहते हैं। जिस प्रकार प्रत्यय से कारकों का ज्ञान होता है उसे विभक्ति कहते हैं। अब आप बच्चों, जैसे राम घर को जाता है, राम संज्ञा, घर को, राम और घर संज्ञा हुआ, को जाता है। को अगर नहीं लगेगा तो जाता है, राम घर जाता है, देखने में तो ठीक लग रहा है, परंतु अगर इसमें लग जाएगा कईयों में नहीं सेंटेंस सही बैठता। जैसे राम घर को जाता है, इसमें को जो है ना प्रत्यय लग गया। इसी प्रकार सीता ने राम को कहा। अब कहा क्रिया, जाता क्रिया, इसके साथ प्रत्यय ने को लग गया तो ये संबंध जुड़ा ना, क्रिया के साथ संबंध जुड़ा ना, तो ये जो क्रिया के संज्ञा का जब क्रिया के साथ संबंध जुड़ता है, जोड़ते हैं, उसे हम कारक चिन्ह, कारक प्रत्यय कहते हैं। समझ आ गई बच्चे? तो इसको बड़े ध्यान से करना, क्योंकि यही हमारे संस्कृत में सेंटेंस बनाने के काम आएंगे। इसके साथ में आपको बालक का रूप भी सेट करके बताऊंगी। अगर आपने बालक का रूप याद कर लिया और उसको क्रिया के साथ तो जोड़ना पड़ेगा। जब आप उसको क्रिया के साथ जोड़ना सीख जाएंगे तो आपके सेंटेंस बनते जाएंगे। आपको सेंटेंस रटने की ज़रूरत नहीं होगी। आप चित्र वाक्य बना लेंगे, लेटर बना लेंगे, ऐसे बना लेंगे। सब कुछ आप धीरे धीरे अपने आप बनाते जाएंगे। संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, किस संज्ञा को क्रिया के साथ किस तरह जोड़ा जाता है, सर्वनाम को क्रिया के साथ किस तरह जोड़ा जाता है, वह आपको स्टेप बाय स्टेप हम आपको बताएंगे। जैसे अब है कर्ता ने, प्रथमा ना, कर्म को करण से के द्वारा, संप्रदान को के लिए, अपादान से अलग होने के लिए, ये जुड़ने के लिए, ये अलग होने के, पेड़ से पत्ता गिरता अलग हुआ, राम से सीता का विवाह हुआ साथ जुड़ा, संबंध का के की रा रे री, अधिकरण में पेपर, संबोधन हेयर। अब इसका बालक के रूप के साथ किस तरह कनेक्शन है, अब इसका बालक के रूप के साथ किस तरह कनेक्शन है वो भी बताएंगे। तो इस तरह जो है आप करण से के द्वारा
संप्रदान का के लिए पंचमी से पर से, पंचमी अलग होने के लिए राम वृक्ष से पत्ता गिरता है, राम से सीता की शादी होती है, यहाँ जुड़े और यहाँ अलग हुए, पेड़ से पत्ता गिरता, अलग हो गया ना। पंचमी जो है अलग होने के लिए, तृतीया जो है जुड़ने के लिए। समझ आ गई बच्चों। षष्ठी काके की रारेरी, सप्तमी में पर, संबोधन हियरे। अब हम आपको इसमें बालक के रूप के साथ जोड़ना सिखाएंगे। अब बालक के रूप के साथ आपको जोड़ना आ जाएगा ना, तो हर एक रूप के साथ जोड़ना आ जाएगा, आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। आपको बालक के रूप के साथ जोड़ना आ गया तो लता, जो भी रूप आप याद करोगे, अकरण के सारे रूपों के साथ, 1 to all सब रूपों के साथ इसी तरह ही जोड़ता है। तो आपको एक बारी जोड़ना आ गया तो आप माइंड लगा के किसके साथ कैसे जोड़ना है आप जोड़ सकते हैं। अब जैसे बालके आया, ये रूप है प्रथमा व्यक्ति बालके, बालकौ, बालका। बालक एक वचन, बालकौ दो वचन, बालका बहुवचन, एक बालक ने, दो बालक ने, अनेक बालक ने। अब आपको एक रूप सिखाएंगे अस्ति स्तै सन्ति, जो इसका मतलब होता है। अब एक बालक तो बालके अस्ति लगा दोगे तो बालक है, अस्ति स्तै बालकौ, स्तै लगा देगा तो दो बालक हैं, बालका सन्ति लगा दोगे तो अनेक बालक हैं। इस तरह सारी सेटिंग होती जाएगी, आपको धीरे धीरे समझाएंगे। अब बालकम, आपको बालक के रूप भी आ जाएंगे, बालक किस तरह लगाया हुआ उस तरह वो भी समझा देंगे। बालकम, इसकी प्रोनाउंसिएशन भी आ जाएगी, बालकम, बालकौ, बालकान। एक बालक को, दो बालक को, अनेक बालक को। जिस तरह सेंटेंस आएंगे आपको सारे सेंटेंस उसी तरह से हम आपको समझाएंगे। अब आपका तृतीय विभक्ति आ जाता बालकेन, तृतीय विभक्ति आ जाता बालकेन, बालकाभ्याम। ये बालकेब्य नहीं है, बालकई है, ये गलत है किताब में, बालकई। ठीक है बच्चों। चतुर्थी बालकाय, एक बालक के लिए। अब चतुर्थी में के लिए आता है, तृतीया में से जुड़ने के लिए आता है, और ये एक बालक के लिए। बालकाभ्याम दो बालकों के लिए, बालकेभ्य अनेक बालकों के लिए। अब बालकात, ये अलग होने के लिए, पेड़ से पत्ता गिरता है तो ये अलग होने के लिए। बालकात एक बालक से, बालकाभ्याम दो बालकों से, बालकेभ्य अनेक बालकों से। इस प्रकार बालकस्य है, एक बालक का, बालकयो दो बालक का, बालका नाम अनेक बालकों का। अब बालके, अब आपको रूप बिल्कुल याद करने पड़ेंगे, तो आप सेटिंग जो है बहुत अच्छी कर लोगे। रूप नहीं याद होंगे तो सेटिंग आप नहीं कर सकोगे। रूप को आपने याद करना, उसकी प्रोनाउंसिएशन भी ठीक होनी चाहिए। एक बालक में बालके, बालकयो, बालकेशु। एक बालक में, दो बालक में, अनेक बालकों में। समझ आ रही है बच्चों। संबोधन है, हे बालके, हे बालक, हे बालकौ, हे दो बालक, हे बालका, हे बालकौ, अनेक बालकों के लिए आया। ठीक है बच्चों। तो आपको इस तरह इसको याद करना है और इसकी सेटिंग को दिमाग में रखना। मैंने आपको पिछली वीडियो में कुछ नपुंसक लिंग के बारे में भी
बताया था। नपुंसकलिंग के लिए हमें फल के रूप याद करने पड़ते हैं, फल के रूप। नपुंसकलिंग के लिए हमें फल के रूप याद करने पड़ते हैं। इसकी डिटेल ज़्यादा नहीं बताऊंगी, सेम वैसे ही है, इसकी प्रोनाउंसिएशन बताऊंगी। ठीक है बच्चों। तो जैसे उसके लिए बालके कहा था ना पिछली वीडियो में, मैंने कहा था जिसके पीछे माँ लग जाता है तो वो नपुंसकलिंग हो जाता है। तो इसके रूप जो है नपुंसकलिंग के अलग तरह से चलते हैं। तो इसकी सेटिंग वैसे ही होती है, फलम फले फलानि, बालक ने दो फल ने, दो फलों ने, अनेक फलों ने। उसी तरह सेम इसके में को, कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए अपदान से संबंध काके की अधिकरण में पर संबोधन है। उसी तरह ये काके की पूरी सेटिंग होती है। इसकी प्रोनाउंसिएशन मैं आपको बता देती हूँ। फलम फले फलानि, फलम फले फलानि, फलेन फलाभ्याम फलैः, फलाय फलाभ्याम फलेभ्यः, फलात् फलाभ्याम फलेभ्यः, फलस्य फलयो फलानां, फले फलयोः फलेषु, हे फल हे फले हे फलानि। तो आपको हे फल हे फले हे फलानि, इस तरह आपको ये याद करना पड़ेगा। ये नपुंसकलिंग रूप है। इसको अच्छी तरह याद कर लोगे तो इसकी सेटिंग भी सेम वही है, क्योंकि रूपों को अगर याद करोगे तो आपका बेस बहुत अच्छा बन जाएगा। रूपों के बिना बेस नहीं बन सकता। बच्चों ये बात का ध्यान रखना। एक आपको आकारांत यानी लता के रूप में भी, लता के रूप के बारे में भी बता देते हैं। ये लता का रूप आकारांत रूप है। लता के आगे आपको उसकी मैं अगले वीडियो में आकारांत के बारे में बताऊंगी। तो आकारांत लता का रूप आएगा। देखो लता, आ की आवाज़ आ रही है ना, तो ये स्त्रीलिंग है। तो इसके साथ भी वैसे ही लगेगा। लता ने, दो लता ने, अनेक लता ने, लता को, दो लता को, अनेक लता को। इस तरह सेटिंग सारी सेम ही रहेगी। आपको बस जैसे जैसे रूप आएगा, अब लता के रूप आकारांत जितने भी रूप पढ़ोगे, जिसके पीछे आ आया, जैसे आशा आया, आशिका आया, जितने भी आकारांत आए शब्द आपकी डिक्शनरी में, आपकी किताब में, बालिका, कितने शब्द आपको आएंगे, सबके रूप आकारांत के रूप लता की तरह ही आपने सेट करने, और उसी तरह आपने इसमें ये प्रत्यय लगाना है। तो इसकी मैं प्रोनाउंसिएशन बता देती हूँ। लता, लते, लतः, विसर्ग है ना। लताम, लते, लता, लतया, लताभ्याम, लताभि, लतायै, लताभ्याम, लताभ्य, लतायाः, लतयो, लताभ्याम, लतायाः, लतयो, लतानां, लतायां, लतयो, लतासु, हे लते हे लते हे लता। यह आपके आकारांत स्त्रीलिंग रूप हैं। बच्चों आपको प्रोनाउंसिएशन आ गई। अब मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको आकारांत के बारे में बताना चाहूँगी। ओम शांति बच्चों, ओम शांति, ओम शांति। खुश रहना, प्यार से इसे याद करना, सफलता पाना।